यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट पर पेंच बरकरार है। इधर इंडी गठबंधन को बंगाल, पंजाब और बिहार में नीतीश से भी झटका मिल चुका है। अब ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए ही चैलेंज दे दिया है और कहा है कि कांग्रेस वाराणसी से चुनाव जीत कर दिखाए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के नेता इमरान मसूद जी। इमरान जी, स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। बड़ा चैलेंज दे दिया है यहां पर ममता बनर्जी ने कि बनारस से चुनाव जीत कर दिखाएं और इंडी गठबंधन पूरे तरीके से टूटता दिख रहा है, अलग थलग कांग्रेस पड़ती हुई दिख रही है सबसे ज्यादा। क्या कहेंगे? देखिए देश में आज जिस तरीके से राहुल जी, क्योंकि राहुल जी के अलावा कोई सड़क के ऊपर उतर करके संघर्ष नहीं कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। अग्निवीर योजना हो, नौजवानों की बेरोजगारी हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, या भाई से भाई को जो लड़ा करके एक माहौल भय का व्याप्त किया गया। राहुल जी ने मणिपुर से जहां जाने की हिम्मत कोई नेता नहीं कर पा रहा था, राहुल जी ने मणिपुर से यात्रा शुरू करी और लोगों के बीच में जाकर के उनके दर्द को महसूस करने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने पूरा पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा यात्रा एक फेस किया और दूसरा फेस ये राहुल जी कर रहे हैं। तो राहुल जी तो लगातार संघर्ष कर करके सड़क के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ट्वीट कर करके राहुल गांधी जी या बयान दे करके अपने आप को विपक्ष की भूमिका लेकिन ममता बनर्जी ने जो चैलेंज दिया है उस पर मैं आपका रिएक्शन चाह रही थी इमरान जी। देखिए ममता जी बड़ी नेता है। ममता जी को ये सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख विपक्षी पार्टी कौन है। जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, और हम लोग तो इंडिया गठबंधन के अंदर बड़ा दिल कर करके राहुल जी ने कहा कि सबको साथ लेकर के, हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। तो इस तरह से राहुल जी के ऊपर अटैक जो इतना तीखा किया गया, मैं समझता हूं कि ये राहुल जी के लिए जो अटैक किया गया ये किसी सूरत में बेहतर नहीं है। और सब लोग देख रहे हैं कि बंगाल के अंदर चूंकि राहुल गांधी गए और मालदा के अंदर लोग सड़कों के ऊपर उतर आए, तो वहां पे अगर राहुल जी गए तो आपको सपोर्ट करने के लिए गए। राहुल जी आपकी मुखालफत तो नहीं कर रहे थे। अच्छा, हिंदू विरोधी भी कांग्रेस को बताया जा रहा है। एक और चीज इमरान जी, हिंदू विरोधी भी बताया जा रहा है कांग्रेस को, जिस तरह के आरोप निर्मला जी की ओर से लगाए गए हैं, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, देखिए उनके कहने से थोड़ी ना हिंदू विरोधी हो जाएंगे या उनके कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। राहुल जी तो देश के प्रत्येक वर्ग की बात करने वाले व्यक्ति हैं। राहुल गांधी जी ने जो लोग दबे हुए हैं, जो लोग अत्याचार से रहे, जो लोग पीड़ित हैं, राहुल गांधी उनकी आवाज है। राहुल गांधी देश के किसान की आवाज है, देश के नौजवान की आवाज है, राहुल गांधी देश के व्यापारी की आवाज है, राहुल गांधी देश के मजदूर की आवाज है। ठीक है, अखिलेश यादव के साथ सीट बंटवारे को लेकर क्या बात चल रही है? देखिए, ये तो गठबंधन के अंदर जो बैठ करके बड़े नेता तय कर रहे हैं वो जानते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बन नहीं पा रही है बात कहीं भी। हमने पहले देखा मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए तब भी दोनों पार्टियों में इस तरह की रार बरकरार थी और वो अब भी दिख रही है। मेरी बात पूरी होने दीजिए जी, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। आज ममता जी ने जिस प्रकार से बयान दिया है कि कांग्रेस में दम हो तो करके दिखाए, कांग्रेस तो अपना दम आपके साथ दिखाना चाह रही है, आप हमको क्यों दम बता रहे हो? और वहां मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है। ये बात तो आपको अखिलेश जी से भी बोलनी चाहिए थी, ये अखिलेश जी के लिए भी बोलनी चाहिए थी। तो हम तो साथ चलने को तैयार हैं, हम पे क्यों निशाना साध रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बात बताइए, आप लड़ाई आपकी भारतीय जनता पार्टी से है, उस विचारधारा से है, या राहुल गांधी से है? आपको ये तो तय करना पड़ेगा। मायावती और कांग्रेस के बीच कोई संभावना? देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी को भी आज देश के अंदर एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि देश में लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रही है वो कांग्रेस लड़ रही है, और कांग्रेस पूरे देश के अंदर लड़ रही है। कांग्रेस के बिना लड़ाई संभव नहीं है। और बहन जी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी नेता हैं। बहन जी अगर ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की इस विचारधारा के साथ उनका मतभेद है और वो नहीं चाहती, तो उनको कांग्रेस के साथ आकर के बात करनी चाहिए। आरएलडी के साथ कोई बातचीत चल रही है इमरान जी? नहीं, देखिए मैं उस बातचीत का हिस्सा नहीं हूं। मैंने एक बात जनरल कही है, आज देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, आज देश का नौजवान राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। जब नौजवान को बेरोजगार कर दिया गया, हमारे यहाँ हम देखते थे लोग, बच्चे सुबह ही सुबह दौड़ लगाते थे, अब अग्निवीर योजना ऐसी लागू की कि उनका पूरा कैरियर ही चौपट कर दिया। तो बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है और जुमलों की दर लगातार बढ़ रही है।
तो ये सारी चीजें देश देख रहा है। जो डरा हुआ, जो दबा हुआ, कुचला हुआ तबका है, वो सिर्फ राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। और राहुल गांधी चल रहे हैं पैदल, राहुल गांधी रात को कंटेनर के अंदर सोते हैं, राहुल गांधी संघर्ष सड़क के ऊपर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ट्वीट करके थोड़ी राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, पश्चिमी यूपी में कितनी सीटों पर आप लड़ सकते हैं? कोई बातचीत अभी तक चल रही हो? देखिए, पश्चिम यूपी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम मजबूत स्थिति के अंदर है। हम चाहते हैं कि साथ मिलकर के लड़े, हम चाहते हैं सबको साथ ले। सब पश्चिम उत्तर प्रदेश के समीकरण बिल्कुल क्लियर है। देखिए, पश्चिम के अंदर आप आगरा से लेकर के और बरेली तक, इधर सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल, अलीगढ़ और आगरा मंडल, इन जगहों पर लेकर ही 27-28 सीट बैठती हैं। इन 27-28 सीट के ऊपर अगर हम लोग ईमानदारी के साथ लड़ना चाहते हैं तो हम ईमानदारी के साथ लड़ करके इन 27-28 सीटों में 25-26 सीट आराम से जीत सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमें दिल बड़ा करना पड़ेगा। हमें दिल बड़ा छोटा करके नहीं चलेगा काम, कि आप दिल छोटा करके काम चलेगा। सबको साथ लेकर के चलने की अगर आपकी हिम्मत होगी, सबको साथ लेकर के दिल बड़ा करके चलेंगे तो हमारा काम चलेगा। क्या चंद्रशेखर रावण को साथ लेकर चल पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से चलना चाहिए। चंद्रशेखर नगीना के अंदर बहुत मेहनत कर रहा है, नगीना में मेहनत कर रहा है। और चंद्रशेखर ने दलितों की लड़ाई को सड़क के ऊपर लड़ा है। और चंद्रशेखर मजबूत नेता है। चंद्रशेखर जैसे नेता को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हर सीट के ऊपर चंद्रशेखर का थोड़ा थोड़ा प्रभाव है। और वो प्रभाव इतना है कि वो हमारी जीत का कारक बन जाएगा। वो इतना प्रभाव है कि वो जीत का कारक बन जाएगा। तो चंद्रशेखर के बिना कैसे संभव होगा? बहन जी आ नहीं रही हैं, आप चंद्रशेखर को भी नकार रहे हो, तो ये कैसे संभव होगा भाई? इमरान जी, खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि आप भी अपने लिए कोई सीट तलाश रहे हैं, आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कौन सी वो सीट हो सकती है? नहीं, मुझे तलाशने की जरूरत कायम है। तो सहारनपुर से हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा लीजिए। सहारनपुर का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठाएंगे तो पता चल जाएगा। सहारनपुर हमारी कर्म भूमि है और सहारनपुर हम जीतेंगे इंशाल्लाह, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इमरान मसूद हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से तमाम बातचीत की गई। इस वक्त जो रार देखने को मिल रही है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट पर पेच फंसा हुआ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है।